नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी को अपने YouTube चैनल आरबीजी के स्टडी 247 में। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं ज्योग्राफी क्लास 2। जी दोस्तों, चलिए हम आपको दिखाते हैं नजदीक से कैसे हम आपके साथ एमसीक्यू पर आधारित क्वेश्चंस बनाने वाले हैं। दोस्तों ये आपका एनसीईआरटी क्लास 6 का ज्योग्राफी हम आपको बताने वाले हैं, जो कि आपको चैप्टर 2 है। आपको पहला चैप्टर कैसा लगा दोस्तों, आप लोग सब जरूर कॉमेंट किए हैं, काफी अच्छा लगा है। और ये आपका सेकंड चैप्टर इसी पर आधारित हम लेके आए हैं दोस्तों, जो कि आप देख सकते हैं ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। जो आपको ये चैप्टर सेकंड जो है आपको पढ़ना है अच्छे से, और अच्छे से पढ़ के तभी आप हमारा एमसीक्यू समझ आएगा। जी दोस्तों, सिर्फ 5 से 6 पेज है, वो आपको अच्छे से पढ़ना है। और इसके बाद पढ़ के अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम पे जाइए, आरबीजी के स्टडी 247। आपका दोस्तों आपको सेकंड चैप्टर का पीडीएफ फाइल अपलोड कर दिया गया है, आप यहां से पढ़ लीजिए अच्छे से। और पढ़ने के बाद दोस्तों आप हमारा एमसीक्यू लगाइए। तो दोस्तों ये सेकंड चैप्टर, चलिए हम आपको एमसीक्यू पर लेके चलते हैं। काफी शानदार, काफी बेस्ट क्वेश्चंस होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, ये आपका ज्योग्राफी का एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 2 है, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ग्लोब, लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। दोस्तों ये आपको 40 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस एंड एक्सप्लेनेशन के साथ बाइलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश में आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको बीपीएससी, टीआरई4, टीआरई5, सीटेट ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए एनसीईआरटी काफी इंपॉर्टेंट होता है, आप सभी को दोस्तों पता है। तो आपको क्या करना है, एक बार अच्छे से देखना है दोस्तों, काफी बेस्ट क्लास होने वाला है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। अगर आप लोग सब सीटेट का फॉर्म नहीं भरे हैं अभी तक, तो 27 नवंबर से लास्ट डेट है 18 दिसंबर। तो आपको 18 दिसंबर का लास्ट डेट इंतजार नहीं करना है दोस्तों, आप लोग सब जाइए जल्द से जल्द फॉर्म भर दीजिए, ताकि आपका सीटेट में बैठने का मौका मिले और अच्छा से एग्जाम जाए। दोस्तों जल्द से जल्द आप लोग सब फॉर्म भर दीजिए। चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, ग्लोब क्या दर्शाता है? पृथ्वी का लघु मॉडल, केवल देशों की सीमाएं, केवल महासागर, केवल पहाड़। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पृथ्वी का लघु मॉडल। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप है, जिसमें महाद्वीप, देश, महासागर आदि को सही अनुपात में दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब को किस दिशा में घुमाया जा सकता है? उत्तर से दक्षिण दिशा में, या पूरब से पश्चिम दिशा में, या पश्चिम से पूरब दिशा में, या दक्षिण से उत्तर दिशा में। दोस्तों इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अगर जिसके दोस्तों याद है वो क्वेश्चन 2 का कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, सभी का कमेंट का रिप्लाई अच्छे से मिलेगा। दोस्तों ग्लोब को किस दिशा में घुमाया जाता है? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूरब, यानी वेस्ट से ईस्ट घुमाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। पृथ्वी की तरह ही ग्लोब को भी पश्चिम से पूरब दिशा में घुमाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब पर स्थित सुई को क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा, अक्ष, ध्रुव या देशांतर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक्सिस यानी अक्ष। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ग्लोब पर स्थित सुई को क्या कहा जाता है? तो अक्ष कहा जाता है। ग्लोब में झुकी हुई सुई जैसी रेखा को अक्ष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब पर कौन सी रेखा पृथ्वी के 2 समान भागों में बांटती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत वृत्त रेखा या प्रधान मध्यम रेखा? तो ग्लोब पर कौन सी रेखा पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विषुवत वृत्त रेखा। दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। विषुवत वृत्त पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत वृत्त किस अक्षांश को दर्शाता है? 90 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री या 180 डिग्री? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 0 डिग्री अक्षांश को दर्शाता है विषुवत वृत्त। विषुवत वृत्त का मान 0 डिग्री अक्षांश होता है। नेक्स्ट है, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश किस स्थान को दर्शाता है? दक्षिण ध्रुव को, या उत्तर ध्रुव को, या कर्क रेखा को, या मकर रेखा को? तो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश दर्शाता है आपको उत्तर ध्रुव, नॉर्थ पोल को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर उत्तर ध्रुव स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा कहाँ स्थित है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 0 अक्षांश? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। कर्क रेखा कहाँ स्थित है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। नेक्स्ट है, मकर रेखा कहाँ स्थित है? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, या 66.5 डिग्री
यानी 66 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश या 0 अक्षांश पर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है मकर रेखा। और कर्क रेखा कहाँ है दोस्तों? तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर अक्षांशों की दूरी किस में मापी जाती है? मीटर में, किलोमीटर में, या अंश में, या मील में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अंश में। पृथ्वी के चारों ओर अक्षांश की दूरी किस में मापी जाती है? तो अंश में मापी जाती है। अक्षांशों को एवं अंशों को डिग्री में मापा जाता है। नेक्स्ट है, जब हम विषुवत से दूर जाते हैं तो अक्षांशों का आकार कैसा होता है? बढ़ता है, घटता है, समान रहता है, या दुगना हो जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों डिक्रीज होता है, यानी क्या होता है? घटता है। विषुवत से दूर जाने पर अक्षांशों का आकार घटता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब पर उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? विषुवत, अक्ष, देशांतर रेखा या अक्षांश रेखा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अक्ष। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ग्लोब जिस झुकी हुई रेखा पर घूमता है उसे अक्ष कहा जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का कौन सा भाग अधिक उभरा हुआ है? ध्रुव, मध्य भाग, या दोनों ध्रुव, या कोई नहीं? तो पृथ्वी का कौन सा भाग अधिक उभरा हुआ है? तो मध्य भाग, विषुवत। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा दोस्तों। कौन सा? तो मध्य भाग विषुवत पर उभरा हुआ है। पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और मध्य में उभरी हुई है। नेक्स्ट है, विषुवत से ध्रुवों तक जाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखा, देशांतर, या कर्क रेखा, या मकर रेखा? तो विषुवत के ध्रुवों तक जाने वाली रेखा को कहा जाता है आपका देशांतर, यानी लॉन्गिट्यूड रेखा कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर रेखा। विषुवत से ध्रुवों तक जाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर कुल कितनी देशांतर रेखाएं होती है? 90, या 180, या 360, या 270? तो पृथ्वी पर कुल कितने देशांतर रेखाएं होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा 360 देशांतर रेखाएं होती है। पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर रेखा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधान मध्याह्न रेखा किस देश से होकर गुजरती है? भारत, फ्रांस, इंग्लैंड, या अमेरिका? तो आपका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड से होकर गुजरती है प्रधान मध्याह्न रेखा। दोस्तों यह इंग्लैंड के ग्रीनविच नगर से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है? विषुवत, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, या कर्क रेखा, या मकर रेखा? तो आपका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। 180 डिग्री देशांतर रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। नेक्स्ट है, एक देशांतर रेखा से अगली देशांतर रेखा तक समय में कितनी अंतर होता है? 2 मिनट का, 4 मिनट का, 10 मिनट का, या 1 घंटा का? तो एक देशांतर रेखा से अगली देशांतर रेखा तक के समय कितना होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 4 मिनट का अंतर होता है। हर 1 डिग्री देशांतर रेखा में लगभग 4 मिनट का अंतर होता है। नेक्स्ट है, भारत का मानक समय किस देशांतर रेखा पर आधारित है? 82 डिग्री पूर्व देशांतर, या 90 डिग्री पूर्व देशांतर, या 75 डिग्री पश्चिम देशांतर, या 0 डिग्री देशांतर? तो भारत का मानक समय किस देशांतर रेखा पर आधारित है? तो आपका आंसर हो जाएगा 82 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा पर आधारित है। भारत का मानक समय 82 डिग्री पूर्व देशांतर पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, या ध्रुवीय कटिबंध? तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंध। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सूर्य वर्ष में एक बार सिर के ठीक ऊपर आता है, इसलिए यह क्षेत्र सबसे अधिक गर्म होता है और इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बाहर लेकिन ध्रुव वृत्त के भीतर का क्षेत्र क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, या ऑप्शन नंबर सी शीतोष्ण कटिबंध, या ऑप्शन नंबर डी विषुवतीय क्षेत्र? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शीतोष्ण कटिबंध। ऑप्शन नंबर आपका सी कहलाता है। इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें न तो सीधी और न ही बहुत तिरछी होती है, इसलिए यहाँ का तापमान मध्यम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवों के पास का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ध्रुवों के पास का क्षेत्र उष्ण कटिबंध कहलाता है, या शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है, या शीत कटिबंध कहलाता है, या समशीतोष्ण कटिबंध कहलाता है? बताएं दोस्तों कौन सा कहलाता है?
तो ध्रुवों के पास का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शीत कटिबंध। जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा शीत कटिबंध। ध्रुव के पास क्षेत्र क्या कहलाता है? तो शीत कटिबंध कहलाता है। ध्रुवों के पास सूर्य की किरणें बहुत तिरछी पड़ती है और वहां बहुत ठंड रहती है, इसलिए इस क्षेत्र को शीत कटिबंध कहा जाता है। नेक्स्ट के बात कर लेते हैं, प्रमुख याम्योत्तर यानी प्राइम मेरिडियन कहां से गुजरती है? पेरिस, ग्रीनविच, रोम या टोक्यो? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्रीनविच से गुजरती है। ऑप्शन नंबर आपका बी की तरफ राइट आंसर जाएगा। ग्रीनविच लंदन से गुजरने वाली याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहा जाता है। इसका देशांतर 0 डिग्री माना गया है। नेक्स्ट है, पृथ्वी को दो गोलार्ध पूर्वी और पश्चिमी में कौन विभाजित करता है? पृथ्वी को दो गोलार्धों में पूर्वी और पश्चिम में कौन विभाजित करता है? विषुवत रेखा या प्रमुख याम्योत्तर और 180 डिग्री याम्योत्तर या कर्क रेखा या मकर रेखा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रमुख याम्योत्तर और 180 डिग्री याम्योत्तर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। प्रमुख याम्योत्तर 0 डिग्री और 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्धों में बांटते हैं। नेक्स्ट है, अक्षांश रेखा कैसी होती है? अर्धवृत्त, समांतर वृत्त या लंबवत रेखाएं या देशांतर रेखाएं? तो अक्षांश रेखाएं कैसी होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा समांतर वृत्त रेखाएं होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर समांतर वृत्तों के रूप में खींची जाती है। नेक्स्ट है, देशांतर रेखाएं कैसी होती है दोस्तों? क्षैतिज रेखाएं या समांतर वृत्त या ध्रुव से ध्रुव तक अर्धवृत्त या यादृच्छिक रेखाएं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुव से ध्रुव तक अर्धवृत्त रेखा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। देशांतर रेखाएं उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाती है और अर्धवृत्त रूप में खींची जाती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर किसी स्थान की सही स्थिति बताने के लिए किन दो रेखाओं को आवश्यकता होती है? केवल अक्षांश, केवल देशांतर, अक्षांश और देशांतर दोनों या केवल भूमध्य रेखा? दोस्तों, अगर एनसीईआरटी का किताब पढ़े होंगे तो आपको अच्छे से समझ आता होगा। एक बार एनसीईआरटी क्लास चैप्टर 2 जरूर पढ़िए, ग्लोब और अक्षांश देशांतर रेखाएं, ताकि आपको अच्छे से समझ आए, क्योंकि हमारा टेलीग्राम पर ऑलरेडी पीडीएफ फाइल अपलोड कर दिया गया है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, वीडियो अच्छा से समझ आएगा। और दोस्तों, बीपीएससी TRE4 TRE5 सीटेट के लिए तो इंपॉर्टेंट है। ऑल गवर्नमेंट में आप कहीं भी जाइएगा दोस्तों, तो ये आपका हाई लेवल का क्वेश्चन सब रहता है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अक्षांश और देशांतर दोनों। जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। किसी भी स्थान की सही स्थिति पता करने के लिए अक्षांश और देशांतर दोनों रेखाओं को मिलन बिंदु को देखा जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी यानी 360 डिग्री देशांतर को घूमने में कितना समय लगता है? पृथ्वी को 360 डिग्री देशांतर घूमने में 12 घंटा, 18 घंटा, 24 घंटा या 36 घंटा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 घंटा लगता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे यानी 360 डिग्री घूमती है, अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी 15 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लेती है? तो अभी बताए थे, बताए दोस्तों कितना समय लेता है? 15 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लेता है? 1 घंटा, 4 मिनट या 2 घंटे या 15 मिनट? तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में 28 का सभी का आंसर आना चाहिए। 15 डिग्री देशांतर घूमने में 1 घंटा लगता है। जी दोस्तों, अभी आप बताए थे, देखिए अभी हम बताए थे ना दोस्तों, 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, जो कि 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री। तो आप समझ जाए दोस्तों, पृथ्वी को 15 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगेगा? तो पृथ्वी को 15 डिग्री देशांतर घूमने में 1 घंटा का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, 1 घंटा। यहीं पर आपको पूछेगा 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगेगा, तो फटाफट आप 4 मिनट मार देते, बिल्कुल मारते दोस्तों, 1 डिग्री घूमने में फटाफट 4 मिनट मार देते। इसी चलते दोस्तों, ये छोटा छोटा क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। पृथ्वी 360 डिग्री 24 घंटे में घूमती है, इसलिए 15 डिग्री जो है 1 घंटे लगती है और 1 डिग्री जो है 4 मिनट लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ग्रीनिच पर दोपहर 12 बजे है तो 15 डिग्री पूर्व देशांतर पर समय क्या होगा? 11 बजेगा या 12 बजेगा दोपहर या 1 बजेगा अपराह्न या 2 बजेगा अपराह्न? बताए दोस्तों, जब ग्रीनिच पर दोपहर बता रहे हैं, दोपहर 12 बजेगा तो 15 डिग्री पूर्व देशांतर पर समय क्या होगा? जैसे ही आपको 15 डिग्री पूर्व देशांतर पूछा दोस्तों, जैसे ही आपको ईस्ट पूछेगा यानी पूर्व देशांतर पूछेगा, आपको क्या करना है? फटाफट
15 डिग्री, पहले आपको तो ये जानना है कि 15 डिग्री कितना होता है। तो अभी हम बताए थे 15 डिग्री एक 1 आवर्स होता है। जी दोस्तों 1 आवर्स यानी 15 डिग्री। 4 मिनट कितना होगा 1 डिग्री, 4 मिनट में 1 डिग्री, और 15 डिग्री यानी 1 आवर्स। तो यहीं पर 15 डिग्री पूर्व देशांतर पूछा था प्लस करना है, वहीं पर दोस्तों पूर्व जगह पश्चिम यानी वेस्ट पूछता तो आपको माइनस करना होता। तो 15 डिग्री पूर्व देशांतर में आपको क्या पूछ रहा है, 12 बजा है। तो जैसे ही 12 बजा है दोस्तों 12 + 1 कर दीजिए यानी 13, 13 यानी कितना हो जाएगा 1। जी दोस्तों यानी कितना बज जाएगा 1 अपराह्न यानी 1 PM बजेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 PM। फटाफट मार दीजिएगा। यहीं पर 15 डिग्री पूरब की जगह पर 15 डिग्री पश्चिम देशांतर पर समय क्या होगा, तो वैसे ही तो 11 हो जाता। अभी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि वो पूरा पूछा है यानी प्लस हमको 1 घंटा करना है, 15 डिग्री पूछा है। यहीं पर 15 डिग्री की जगह 30 डिग्री कर देता तो आपको क्या करना होता दोस्तों, यहाँ पर 2 बज जाता। लेकिन वो 15 डिग्री क्या है, 15 डिग्री में 1 आवर्स होता है, अभी आप देखे ही थे। तो इसी चलते आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ग्रीनिच के पूरब में स्थित यानी स्थानों पर समय ग्रीनिच के आगे होता है। 15 डिग्री गुने 4 मिनट कितना हो जाएगा 60 मिनट यानी 1 घंटा आगे होगा। ऐसी पे याद रख लीजिएगा आपको 15 डिग्री गुने 4 यानी 60 मिनट में, यानी 60 मिनट में 15 डिग्री, और 1 मिनट में कितना दोस्तों 1 डिग्री यानी 4 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ग्रीनिच पर दोपहर 12 बजे है तो 15 डिग्री पश्चिम देशांतर पर क्या होगा। जो हम बोल रहे थे वही क्वेश्चन आ गया। लीजिए दोस्तों 15 डिग्री पूछ रहा है, 15 डिग्री यानी 1 आवर्स तो होगा ही, लेकिन ये पूछ दिया पश्चिम। तो अभी हम क्या बताए थे, जैसे ईस्ट पूछता तो प्लस किए थे, ये पूछ रहा है पश्चिम, तो पश्चिम में माइनस करना है यानी 12 बजे है तो 12 को दोस्तों 1 घंटा माइनस करना है, बच जाएगा 11 AM। जी दोस्तों 11 AM आपका राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट बिल्कुल 100% सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। तो ग्रीनिच के पश्चिम में स्थित स्थानों पर समय ग्रीनिच से पीछे होता है। याद रखिएगा दोस्तों पश्चिम में स्थित स्थानों का समय ग्रीनिच से क्या होता है, पीछे होता है। यानी 15 डिग्री पश्चिम पर समय 1 घंटा पीछे होगा, 11 बजेगा यानी 11 AM होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मानक समय किस याम्योत्तर पर आधारित है। 0 डिग्री देशांतर पर, ये सारे 82 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, या 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। तो भारत का मानक समय की बात करते हैं तो सारे 82 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, आधारित है। भारत का मानक समय सारे 82 डिग्री पूर्वी याम्योत्तर के स्थानीय समय पर आधारित है, जो देश के मध्य भाग से गुजरती है। नेक्स्ट है, भारत ग्रीनिच से समय में कितना आगे है। बताइए दोस्तों भारत जो है ग्रीनिच से समय में कितना आगे है, 4.5 घंटा, 5.5 घंटा, या 6.5 घंटा, या 3.5 घंटा। भारत ग्रीनिच से कितना आगे है, तो भारत ग्रीनिच से 5.5 घंटा आगे है। जी दोस्तों 5.5 घंटा यानी कितना है 82 डिग्री आपका राइट हो जाएगा, 82 डिग्री आगे है। दोस्तों आप देख सकते हैं भारत ग्रीनिच से पूर्व यानी 82 डिग्री पर आधारित है, जो 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, तो 82 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 घंटे 30 मिनट। दोस्तों इसे इक्वल भी आप कर सकते हैं 15 डिग्री, 15 डिग्री कितना हो गया, तो 1 घंटा, 30 डिग्री कितना हो गया 2 घंटा। ऐसे ही आपको पूरा जोड़ लीजिएगा दोस्तों, तो 82 डिग्री हो जाएगा आपको 5 घंटा 30 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है, क्योंकि हर देश का समय समान है। पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, दिन और रात बराबर है, केवल 24 देशांतर है। तो पृथ्वी को 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है, क्योंकि पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाती है, इसलिए प्रत्येक घंटे के लिए एक समय क्षेत्र बनाया गया है। नेक्स्ट है, भारत में गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ के समय में लगभग कितना अंतर है। बताइए दोस्तों भारत में गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ के समय में लगभग कितना समय लगता है, 30 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट, या 2 आवर्स। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 घंटा 45 मिनट का समय आता है। भारत का देशांतरीय विस्तार बड़ा होने के कारण पश्चिम से पूरब के स्थानों में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का समय अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट है, रूस में कितने मानक समय अपनाए गए हैं, 1, 5, 8 या 11। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 11 मानक समय अपनाया गया है।
रूस बहुत बड़े देशांतर विस्तार वाला देश है, इसलिए वहां 11 अलग अलग मानक समय यानी टाइम जोन अपनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनिच से 180 डिग्री देशांतर पर समय क्या होगा जब ग्रीनिच पर दोपहर 12 बजे हो। बताए दोस्तों, जब दोपहर 12 बजे हो तो सुबह के 6 बजेगा या मध्य रात्रि यानी मिडनाइट होगा, या दोपहर 12 बजेगा या शाम 6 बजेगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य रात्रि यानी मिडनाइट होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ग्रीनिच और 180 डिग्री देशांतर एक दूसरे के विपरीत है। जब ग्रीनिच पर दोपहर होती है तब 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का सही आकार क्या है। पूरी तरह गोल है, थोड़ा चपटा है, चकोर है या अंडाकार है। तो पृथ्वी का सही आकार क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा थोड़ा चपटा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। पृथ्वी पूरी तरह गोल नहीं है, यह ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और मध्य में उभरी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब क्या है। व्हाट इज ए ग्लोब। दोस्तों, पृथ्वी का छोटा मॉडल है या एक नक्शा है या एक ग्रह है या एक कंपास है। तो ग्लोब क्या है, तो दोस्तों ग्लोब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पृथ्वी का एक छोटा मॉडल, ए स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ग्लोब पृथ्वी का त्रियामी मॉडल है जिसमें पृथ्वी के आकार और दिशा का अध्ययन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या हो जाएगा। 0 डिग्री या 23.5 डिग्री उत्तर या 66.5 डिग्री दक्षिण या 90 डिग्री उत्तर। तो आपका आंसर हो जाएगा 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांशीय मान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है और यह भारत से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं। उष्ण, समशीतोष्ण या शीत। पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं। नेक्स्ट है, उत्तर, दक्षिण और मध्य। ऑप्शन नंबर सी पूरब, पश्चिम और दक्षिण, या ऑप्शन नंबर डी पर्वतीय, मैदानी और तटीय। तो दोस्तों पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से है, तो आपका आंसर हो जाएगा उष्ण, समशीतोष्ण और शीत। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, बिल्कुल राइट है। पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध हो जाएगा उष्ण, समशीतोष्ण और शीत। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सूर्य की किरणें और झुकाव के आधार पर पृथ्वी की 3 ताप कटिबंधों में बांटा गया है। नेक्स्ट है, अक्षांश एवं देशांतर रेखा क्या है। दिशा बताने वाली रेखाएं हैं, समय और स्थान बताने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं, या पहाड़ों की सीमाएं हैं, या महासागरों की गहराई है। तो आपका आंसर हो जाएगा समय और स्थान बताने वाली काल्पनिक रेखाएं। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अक्षांश पूरब पश्चिम दिशा में और देशांतर उत्तर दक्षिण दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। नेक्स्ट है, उष्ण कटिबंध को सबसे अधिक ऊष्मा क्यों मिलती है। क्योंकि वहां हमेशा बारिश होती है, क्योंकि सूर्य की किरणें वहां सीधी पड़ती है, क्योंकि यह ऊंचाई पर है, क्योंकि यह छोटा क्षेत्र है। आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि सूर्य की किरणें वहां सीधी पड़ती है। कर्क और मकर रेखा के बीच सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इसलिए यह क्षेत्र जो है सबसे गर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारत में शाम को 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर में 12 क्यों बजते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्योंकि लंदन पश्चिम में स्थित है, या ऑप्शन नंबर बी क्योंकि लंदन उत्तरी गोलार्ध में है, ऑप्शन नंबर सी क्योंकि भारत छोटा देश है, या ऑप्शन नंबर डी क्योंकि पृथ्वी नहीं घूमती है। सबसे पहली बात तो है लंदन किस दिशा में है, तो लंदन जो है दोस्तों आपको किस दिशा में है, तो पश्चिम दिशा में स्थित है। इसलिए क्योंकि लंदन जो है पश्चिम दिशा में है, इसलिए दोस्तों भारत में 5:30 बजते हैं तो लंदन में दोपहर 12 बजते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा क्योंकि लंदन पश्चिम दिशा में स्थित है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमती है। अब भारत जो है लंदन से 82.5 डिग्री पूरब में है। जी दोस्तों, भारत जो है लंदन से 82.5 डिग्री पूरब में है, इसलिए भारत में 5.5 घंटा यानी 5 घंटा 30 मिनट आगे का समय होता है। नेक्स्ट है, प्रमुख यमोत्तर का मान क्या है। 90 डिग्री, 0 डिग्री, 60 डिग्री या 180 डिग्री। दोस्तों प्रमुख यमोत्तर का मान क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा 0 डिग्री। प्रमुख यमोत्तर का मान आपका 0 डिग्री हो जाएगा। 0 डिग्री देशांतर को प्रमुख यमोत्तर कहा जाता है जो ग्रीनिच लंदन से गुजरता है। नेक्स्ट है, दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है कहाँ दोस्तों, यानी उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध या पश्चिम गोलार्ध। तो आपका आंसर हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव स्थित है आपको दक्षिणी गोलार्ध में। याद रखिएगा दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहाँ स्थित है, तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर
दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दोस्तों अगर आप लोग सब हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ताकि आपको हमारा वीडियो का लिंक के साथ साथ पीडीएफ भी आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। फ्री नोट अवेलेबल है। अभी तक दोस्तों 201+ बुक जो है हम अपने टेलीग्राम पर जीके, जीएस, करंट अफेयर जितना भी कंपटीशन की है दोस्तों सभी हम अपलोड किए हैं। यहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं, और जो भी एनसीईआरटी का क्लास होता है उसका भी पीडीएफ अपलोड कर दिया जाता है। तो जाइए दोस्तों टेलीग्राम से जुड़ जाइए। जुड़ना कैसे है, तो आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, टेलीग्राम का लिंक होगा, डबल क्लिक करिएगा दोस्तों, आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों काफ़ी मेहनत करते हैं और इसके बाद दोस्तों वीडियो बनाते हैं, इसके बाद जॉब भी करते हैं। जॉब करने के बाद दोस्तों वीडियो बनाना काफ़ी हार्ड और काफ़ी मेहनत वाली बात है। तो आप लोग सब दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो ही लाइक करना है, वरना नहीं करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।